एक बार की बात है। एक झोपड़ी में एक अकेली बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। उसके पास के गांव में रोज का आना जाना था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसके झोपड़ी में कुछ बच्चे आते हैं। चुड़ैल दादी, एक कहानी सुनाओ ना। क्या कहानी सुनोगे बच्चों? आपकी कहानी। आप कैसे चुड़ैल बनी, ये कहानी बताइए हमें। मेरी कहानी तो बहुत दुख भरी है, फिर भी मैं तुम लोगों को आज सुनाती हूँ। बहुत पहले की बात है। तब मैं एक बूढ़ी औरत थी। मैं अपने एक लौते बेटे नंदू के साथ रहती थी। नंदू को मैंने बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया था। नंदू की काफी उम्र हो गई थी, पर वो शादी नहीं कर रहा था। नंदू, तू शादी क्यों नहीं कर लेता बेटा? तेरे अपने दोस्तों को देख, सबकी शादी हो चुकी है। कम से कम अपनी बूढ़ी माँ के बारे में तो सोच। एक बहू आएगी तो मेरा थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा। अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है, मेरी तबीयत भी खराब रहती है। पर माँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं है। ठीक है, आप खुद ही मेरे लिए देख लीजिए। उसी समय वसुंधरा की सहेली वहाँ उसे मिलने आती है। माँ बेटे मिलके कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? आओ आओ शालू, बैठो। मैं नंदू की शादी के बारे में सोच रही थी। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर तुम लोगों ने लड़की नहीं देखी है तो मेरी मौसी की लड़की है, एक बहुत अच्छी लड़की है और घर का सारा काम जानती है। हाल फिलहाल ही कॉलेज से पास हुई है, तो क्या मैं बात चलाऊं? शालू दोनों को साधना की फोटो दिखाती है। अरे, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है माँ, अगर आपको पसंद है तो शादी की बात चला लो। कुछ महीनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीने बाद, माँ, मेरी एक सहेली शहर से 1 साल बाद आई है। मैं उसे जरा मिल के आती हूँ। ठीक है बिटिया, जल्दी आ जाना। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये क्या साधना, तुम मुझे पूरे 2 महीने बाद मिलने आई हो? बिल्लू, मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं अपने सास से झूठ बोल के आई हूँ कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, और तुम हो के आते ही मुझ पे चिल्लाने लग गए। अगर तुम्हारी माँ हमारी शादी के लिए मान गई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कैसे मानती? चोरी डकैती के जुल्म में तुम जेल गए हुए थे, और चोरी की भी किसके घर में? मेरी बड़ी दीदी के घर में। हाँ, और कोई घर नहीं मिला तुम्हें चोरी करने को? और मैं क्या करता भला? तुम्हारा शौक भी तो पूरा करना है मुझे। छोड़ो ये सब बातें, चलो बहुत महीने बाद मिलो, थोड़ा बैठ के बात कर ले। ऐसा अब रोज रोज होने लगा। अपने सहेली से मिलने के बहाने अपने सास को झूठ बोलकर वो अपने बॉयफ्रेंड बिल्लू से रोज रोज मिलने लगी। उसकी सास को भी अब इस पर शक होने लगा था। बहू, ये रोज रोज तुम कहाँ जाती हो दोस्तों से मिलने के बहाने? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हाँ, तो मैं क्या करूँ? सारा दिन क्या मैं आपके मुंह ही ताकती रहूं? अरे बहू, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, बुरा मत मानो। अरे, ये क्या हो गया? सुबह सुबह दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखिए जी, आपकी माँ मुझे बाहर जाने से मना कर रही है। अच्छा तुम जाओ, तुम्हें अपनी सहेली से मिलना है ना, तुम जाओ, मैं माँ से बात कर लूंगा। पर बेटे में तो। माँ, वो सारा दिन घर पे रह के थक जाती होगी, थोड़ा घूमने फिरने से उसका मन लग जाएगा। बिल्लू, अब ये रोज रोज का मिलना मुझसे नहीं हो पाएगा। अब क्या हो गया साधना? मुझे लगता है मेरी सास को मुझ पे शक हो गया है। अब जल्दी कुछ करो तुम। इस बुढ़िया की तो रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। काफी सोचने के बाद दोनों उस बुढ़िया को मारने का प्लानिंग बनाते हैं। कल सवेरे सवेरे नंदू शहर में चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए। अरे वाह, तब तो बिल्कुल सही है। हम कल ही रात को उस बुढ़िया का काम तमाम कर देंगे, फिर हमें मिलने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। नंदू के शहर जाने के बाद दोनों उस रात बुढ़िया का खून कर देते हैं। मर जा, मर बुढ़िया, मर। माँ की मौत की खबर सुनकर बिल्लू भी वापस घर आ जाता है। माँ, मेरी सासू माँ, मेरी प्यारी माँ। एक रात नंदू की माँ उसकी सपनों में आती है। माँ, ये क्या हो गया माँ आपको?
आप इतनी दूर कैसे चली गई माँ? नंदू, मैं तो चली गई, पर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। काली परछाई तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। माँ ये क्या कह रही हो आप? माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, माँ समझाओ ना। किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो नंदू। सतर्क रहो नंदू, सतर्क रहो। माँ रुक जाओ, माँ रुक जाओ, माँ 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 रुक जाओ माँ, माँ सुनिए माँ। जी, सुनिए, उठिए, आपने बुरा सपना देखा है। साधना, मैंने सपने में अपनी माँ को देखा, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। छोड़िए भी, सपना था वो, खामखा मुझे भी जगा दिया। हाँ पर सुनो तो, मेरी बात सुनो तो साधना। आज तो अपने सहेली से मिलने मत जाओ साधना। अब आपने भी शुरू कर दिया मुझे रोक टोक करना। अपनी माँ की कमियां पूरी कर रहे हो ऐसे। साधना, माँ को गुजरे हुए 1 महीने नहीं हुए और तुम्हारा घूमना फिरना कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ तो माँ गुजर गई, इसका मतलब ये नहीं मैं अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाऊं। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था साधना। अरे रुको रुको तो। सतर्क रहो नंदू, सतर्क रहो। माँ रुक जाओ, माँ रुक जाओ, माँ माँ रुक जाओ, माँ रुको। सुनिए, माँ, उठिए, माँ। सपना है, उठिए। आपकी वजह से मेरा रोज रोज का नींद खराब होता है। साधना, सपने में माँ आई थी, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। अब बस भी करो, मरा हुआ इंसान आपसे क्या ही कहना चाहेगा। मैं तो तंग ही आ गई है आपकी रोज रोज की इस नाटक से। ये सपना मुझे रोज रोज क्यों आता है? आखिर माँ मुझसे कहना क्या चाहती है? क्या हुआ साधना, तुम इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो? मैं परेशान हो चुकी हूँ बिल्लू। रोज रोज का एक ही नाटक। सपनों में माँ आई है, सपनों में माँ आई है, रोज मेरी नींद खराब कर देते हैं और ऊपर से आजकल मुझे बाहर तुमसे मिलने आने भी नहीं देते। लगता है उसको अपनी माँ की याद आ रही है। उसे उसकी माँ के पास ही पहुंचा देते हैं। बिल्लू और साधना नंदू को मारने की साजिश रचते हैं। माँ की बहुत याद आ रही है ना? अब अपने माँ के पास ही हमेशा के लिए पहुंच जाइए। साधना और बिल्लू नंदू को मारने ही वाले थे कि तभी रुक जाओ, ये मेरा बेटा है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? ये तो भूत है, ये तो चुड़ैल है। भूत है, भूत। मार डालूंगी मैं तुम दोनों को, जिंदा गाड़ दूंगी। बचाओ, माफ कर बचाओ, दीजिए हमें हमें, बचाओ। माफ कर दीजिए माँ जी, माफ कर दीजिए। माँ, ये सब क्या हो रहा है माँ? आप इन दोनों को क्यों मारना चाहती? और ये आदमी कौन है? नंदू, ये साधना का प्रेमी है। साधना और इसकी प्रेमी ने मिलकर मुझे मार डाला नंदू। साधना का प्रेमी? इन दोनों ने मिलकर आपको मार डाला? हाँ नंदू, क्योंकि मुझे साधना पे शक हो गया था और ये दोनों आज तुम्हें मारने आए हैं। मैं इन दोनों को मार डालूंगी। नहीं माँ, इन दोनों को छोड़ दो। इन दोनों को मार के आप अपने हाथों को गंदा मत करो माँ। नंदू, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरी शादी इस औरत से कराई। माफ कर दो? माँ आप ये क्या कह रही हो? आप मुझे मिल गई, वही सबसे बड़ी बात है। और तब से मैं चुड़ैल बनकर इसी घर में रहने लगी। लेकिन चुड़ैल दादी, साधना और उसके प्रेमी बिल्लू को क्या हुआ? मेरी बेटी नंदू का दिल बहुत बड़ा है, उसने उन दोनों को माफ कर दिया। और आपका बेटा नंदू, वो कहाँ है? नंदू, उसकी दूसरी शादी हो चुकी है। नंदू की अच्छी नौकरी लग गई है दूसरे गांव में। अब वो और उसकी बीवी बच्चे दूसरे गांव में रहते हैं। आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहती? मैं बूढ़ी चुड़ैल, भला मेरा क्या काम वहाँ? अब नंदू पे कोई बुरी साया नहीं है। हर छुट्टियों में नंदू मुझसे मिलने आता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भला? क्या आप अब भी नंदू के सपनों में जाती हो? बाकी सवाल जवाब कल करना। अब तो शाम भी हो चुकी है। जाओ बच्चे, घर वापस जाओ। तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। बाय दादी, गुड नाइट। बाय बच्चों।